धन सतगुरु जी। हमारा आज का सत्संग विषय है सतगुरु शिष्य की संभाल कैसे करता है। सत्संग से पहले गुरु प्यार का एक शब्द आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। सतगुरु रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। सतगुरु रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। रखी फजल सदा मेहरबानी, मैं पल पल मंगा माफिया। सतगुरु रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। जग रुसदा ते रुस जाए सारा, जग रुसदा ते रुस जाए सारा। ओ ना रुसे मेरा सतगुरु प्यारा, ओ ना रुसे मेरा सतगुरु प्यारा। रखा चुम चुम ओदी मैं निशानी, मैं पल पल मंगा माफिया। ठाकर रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। रुस गया सतगुरु ते कोई ना ठिकाना, रुस गया सतगुरु ते कोई ना ठिकाना। आँख नच नच पीरा नून मनाना, औखा नच नच पीरा नू मनाना। ना मनिया ते हो जू परेशानी, मैं पल पल मंगा माफिया। ठाकर रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। सतगुरु दा मीठा मन ले पाना, सतगुरु दा मीठा मन ले पाना। नाल जो बंदे तेरे ए हो जाना, नाल जो बंदे तेरे ए हो जाना। शब्द गुरां दा मुख बाणी, शब्द गुरां दा मुख बाणी, मैं पल पल मंगा माफिया। ठाकर रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। भुलिया फिर दाए ए नहीं कायदा, भुलिया फिर दाए ए नहीं कायदा। सोच पल लोका जो तेरा वायदा, सोच पल लोका जो तेरा वायदा। ए दासा तेरी बेईमानी, मैं पल पल मंगा माफिया। ठाकर रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। रखी फजल सदा मेहरबानी, मैं पल पल मंगा माफिया। ठाकर रुसे ना मेरा दिल जानी, मैं पल पल मंगा माफिया। धन सतगुरु जी। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, जब हम सभी जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य की हर हाल में संभाल करता है, जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता से जिद करता है तो उस जिद का परिणाम कई बार माता पिता के लिए बहुत कष्टकारी होता है। उसी प्रकार जब शिष्य जिद करता है तो कई बार गुरु भी कष्ट उठाते हैं। इसी को समझाते हुए एक प्रसंग आता है। एक बार का जिक्र हुआ है कि बाबा जी महाराज अंबाला शहर जा रहे थे, तो वहां पे एक दर्जी हुआ करते थे जो बहुत ही सत्संग प्रेमी थे और उनका नाम मोतीराम दर्जी था। वो बाबा जी से सत्संग की हमेशा अर्जी किया करते थे। बाबा जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द सत्संग में लिया, क्योंकि उपदेश बहुत ऊंचा है, इसलिए
जब उन्होंने शब्द की व्याख्या की, लोग बहुत प्रभावित हुए। वहां हुक्म सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम के आगे नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोतीराम ने सोचा कि बहुत अच्छा, होशियार और धनी आदमी है। अगर इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। बाबा जी के आगे अर्ज की कि उस आदमी को आप नामदान दे दीजिए। बाबा जी ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम ना दिलाओ, इसके बड़े जबरदस्त कर्म है। मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में और कौन सी जगह है। बाबा जी ने विचार वहां एक महीने सत्संग करने का था, लेकिन बाबा जी ने फरमाया, अच्छा, नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर मैं इस जगह नहीं ठहरूंगा और नाम देते ही ब्यास चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठधर्मी की, अच्छा महाराज जी, मैं ब्यास आकर सत्संग सुन लूंगा, लेकिन इसको नाम जरूर बख्शो। बाबा जी ने टांगा मंगवाया और बिस्तर बांधकर उस पर रख लिया। उधर हुक्म सिंह को नाम दिया और उस तांगे पर सवार होकर बाबा जी स्टेशन की ओर निकल गए और वहां से ब्यास के लिए चल पड़े। रास्ते में इत्तेफाक से लुधियाना स्टेशन पर मिले तो मैंने उनसे अर्ज की कि हुजूर, मेरा गांव नजदीक ही है, आप दर्शन देते जाओ। तो फरमाने लगे कि इस वक्त मैं नहीं उतरूंगा और तुम भी इस इतवार को डेरे ना आना। दरअसल उस प्रेमी का नियम था कि जब भी छुट्टी होती थी इतवार को, तो वह सत्संग के लिए डेरे जरूर जाता था। बाबा जी आमतौर पर यही कहा करते थे कि तुम घर का कोई कामकाज नहीं करते हो और डेरे पे दौड़े चले आते हो। मैंने समझा शायद इसीलिए हुक्म दिया गया है। तो बाबा जी डेरे पर पहुंच गए। उन्हें ऐसा वहां जोर का बुखार चढ़ा कि जो सांस ऊपर थी ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उस समय बीबी रुक्को और बहुत सारे सत्संगी वहां थे जिन्होंने उनकी दवा, उनके खाने का ध्यान रखा। लेकिन बाबा जी ने फरमाया कि मैं अभी 12 दिन तक कोई दवा नहीं खाऊंगा। तो बीबी रुक्को वो रोने लगी। तो उन्होंने बीबी रुक्को को समझाया कि बीबी, अभी मैं नहीं जाऊंगा, मतलब अभी मैं चोला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तू मेरी फिक्र ना कर। बीबी रुक्को एक विधवा स्त्री थी। वो बाबा जी की सेवा करती रहती थी और सेवा में ही अपना जीवन गुजार रही थी। 12 दिन बाद बाबा जी का बुखार कुछ कम हो गया और जब 15 दिन के बाद अगले इतवार को वो डेरा प्रेमी बाबा जी के डेरे पे पहुंचा तो उसे बाबा जी की हालत का पता लगा। तो उसने अर्ज की कि बाबा जी, आपने मुझे यहाँ आने से क्यों रोक दिया? अगर मैं आता तो आपकी सेवा करता। बाबा जी ने फरमाया कि तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और मुमकिन है कि कुछ अभाव आ जाता, इसीलिए मैंने टाल दिया। मैंने कहा, बाबा जी, आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था? तो बाबा जी फरमाने लगे कि तुम्हें हजम नहीं होगा। मैंने इकरार किया कि मैं आपकी जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पक्का वादा करो। तो मैंने वादा किया कि बाबा जी, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मगर आप मुझे अपने बुखार का कारण बताइए। तो बाबा जी ने मुझे बताया कि जिस हुक्म सिंह को तुमने नाम दिलवाया था, उस हुक्म सिंह को काल के द्वारा 7 जन्म गर्म तवे पर तपाया जाना था। उसके कर्म मुझे उठाने पड़े। देखा दोस्तों, संत अपने शिष्यों की खातिर कितना कष्ट उठाते हैं। नाम देकर सारे पिछले कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते। इसी प्रकार कई बार हम लोग हठधर्मी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और हमारी जिद का खामियाजा भी हमारे गुरु उठाते हैं। जैसे उसी तरह एक और प्रसंग आता है कि हमारे बाबा जयमल सिंह जी के पास 2-4 पंडित आया करते थे। शास्त्रों को लेकर उन पंडितों का एक बार आपस में झगड़ा हो गया। कुछ कहते थे कि इसका अर्थ ऐसे है, कुछ कहते इसका अर्थ ऐसा नहीं है, वैसा है।
ऐसा चलता रहा। वो सारे आपस में लड़ते हुए कहने लगे कि महाराज जी के पास चलते हैं। तो वह चलकर महाराज जी के पास जाते हैं और उनके सामने जो भी अपना विवाद था वो पेश करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो संस्कृत नहीं जानता। आखिर उन्हें अपने तरीके से पंडितों ने समझाया। तब उन्होंने कहा, पंडितों ने, कि हमें नाम दो। तो महाराज जी ने कहा कि विद्या वाले के लिए तो नाम की कमाई करना मुश्किल है। उनमें से एक रह गया और कहने लगा, मुझे नाम दे दो। बाकी सब ये सुनकर चले गए कि विद्या वालों को नाम मिलना मुश्किल है, लेकिन एक की जिद थी तो वो जिद करके बाबा जी से नामदान लेने लगा। बाबा जी ने उसे नामदान दे दिया और उसके बाद 6 महीने बाद वह आया और कहने लगा कि सुरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं, प्राणायाम अच्छा है। कोई 9 महीने बाद फिर आया और बोला, प्राणायाम भी अच्छा नहीं है, आप मुझे अंदर दिखाओ कि अंदर क्या है। महाराज जी ने उससे कहा कि नाम की कमाई करो, लेकिन फिर भी वो चला गया। महाराज जी एक बार अपनी पेंशन लेने जा रहे थे तो रास्ते में वह पंडित मिला। तो कहने लगा कि यहाँ तो सब उजाड़ है, मुझे ज़रा सा बता दो। महाराज जी ने कहा कि तेरा नुकसान हो जाएगा। वह बोला कि ज़रा सी तवज्जो दे दीजिए। जब महाराज जी ने उसे ज़रा सी तवज्जो दी तो वह गिर पड़ा और चिल्लाया कि मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो। महाराज जी ने कहा कि अंदर से ख्याल हटा दो। जब हटाया और ख्याल बाहर का आया, मतलब अंतर का ख्याल हट गया और उसे बाहर की दुनिया में आया, तो उसने बाहर आकर बताया कि अंदर करोड़ों बिजलियां टूट पड़ी थी। तब महाराज जी ने कहा कि उम्र जो तेरी है वो सिर्फ 3 साल बाकी है। अब इस 3 साल की उम्र में चाहे तू भजन कर ले, चाहे दुनिया के काम कर ले, अब वो तेरी मर्जी है। फिर वह चला गया। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, कहना यही है कि संतों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी रजा या उनकी मौज में ही रहना चाहिए। उनकी रजा और उनकी मौज में रहते हुए ही हम अपने पूरे गुरु को पा सकते हैं और अपने पूरे गुरु के साथ अपनापन महसूस कर सकते हैं। धन सतगुरु जी।